नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। समाज में गेमिंग ऐप का जिस तरह से प्रचलन बढ़ता गया, उसके आड़ में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार भी फलता फूलता गया। यही कारण रहा कि छत्तीसगढ़ में जो महादेव सट्टा का निर्माण हुआ, उसके बाद पूरे देश में इस ऑनलाइन गेमिंग ने जिस तरह से अपने पैर पसारे, अब जाकर छत्तीसगढ़ में जीएसटी पूरे 3000 लोगों को नोटिस भेजकर उन्हें बुलवा रही है। गौर करने वाली बात यह है, महादेव सट्टा वाले मामले में 70 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार बदलने के बाद ईओडब्ल्यू ने 4 मार्च 2024 को एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें साफ तौर पर पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम था। 508 करोड़ के आर्थिक लेन देन का उसमें जिक्र था। बाद में सीबीआई की एंट्री हुई तो दिसंबर 2024 में सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। ऐसे में यह समझना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जब जीएसटी 3000 की संख्या में लोगों को नोटिस दे रही है, तो कितनी सारी शेल कंपनियां काम कर रही होगी। हमारे समाज में अभी भी कई बड़े बड़े रसूखोर लोग, यहाँ तक बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी और सामान्य लोगों को भी महादेव सट्टा ऐप के मकड़ जाल से लालच देकर जोड़ा गया था। उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया गया था। ढेर सारे पकड़े गए हैं और जो नहीं पकड़े गए हैं, अब उनका नंबर आने वाला है। दरअसल जीएसटी को जो दस्तावेज के अनुसार जो पुख्ता प्रमाण मिले हैं, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में जिन 3000 लोगों को नोटिस दी जा रही है, उनमें से करीब 600 लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है, जिनके खिलाफ पक्के सबूत मिले हैं। उन्हें लगातार नोटिस भेजी जा रही है। महादेव सट्टा वाले मामले में 26 मार्च 2025 को पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। तब वो एक छापेमारी नहीं थी, 30 अलग अलग ठिकानों पर थी। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आरिफ शेख, डॉक्टर अभिषेक पल्लव, आनंद छाबड़ा और प्रशांत अग्रवाल जैसे बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी थे। राज्य पुलिस प्रशासनिक सेवा के भी कई अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। चूंकि तब छापेमारी ढेर सारी हुई थी, सभी का ध्यान भूपेश बघेल पर था, क्योंकि सबसे ज्यादा वही चर्चित थे। ऐसे में आईपीएस अभिषेक पल्लव के यहाँ छापेमारी भी कम हैरान करने वाली नहीं थी। दरअसल ये वही अभिषेक पल्लव हैं जो लगातार यूट्यूब में वीडियो अपलोड करवाते रहे। दुर्ग के एसएसपी रहते हुए प्रायः हर दिन अपने वीडियो बनाते थे और जिस मस्खरे अंदाज में लोगों का मजाक उड़ाया करते थे। और महादेव सट्टा वाले मामले में भी खुद को पाक साफ दिखाने के लिए गजब की एक्टिंग किया करते थे। लोगों का मनोरंजन तो होता था, लेकिन मनोचिकित्सक की नौकरी कर चुके अभिषेक पल्लव साफ तौर पर खुद को पाक साफ और बहुत ईमानदार दिखाया करते थे। ऐसे ही ईमानदारी का चोला कई लोगों ने ओढ़ रखा था। सीबीआई ने राज्य पुलिस के अफसर अभिषेक माहेश्वरी के घर पर भी राजनांदगांव के उनके रिद्धि सिद्धि कॉलोनी स्थित आवास पर छापेमारी की थी। दावा किया गया कि उनके पास से ढेर सारे डिवाइस और ऐसे सूत्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि महादेव सट्टा का रसूख और प्रभाव नेताओं के अलावा पुलिस के अधिकारियों पर भी किस हद तक काफी मजबूती से कायम है। ऐसे ही संजय ध्रुव जैसे तमाम नाम हैं, जिनके नाम पर यह बताया गया कि कौन कितना कितना पैसा मंथली लिया करता था। कोई 25 लाख तो कोई 50 लाख, कोई 30 लाख। ईडी और ईओडब्ल्यू की ओर से लगातार पड़ताल के बाद कई हैरान करने वाले खुलासे किए गए। लेकिन इस मामले में जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई, उसके बाद लग रहा था कि भूपेश बघेल की कभी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को जमानत मिल गई, जिसमें महादेव सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के साथ शुभम सोनी, भूपेश सरकार में बड़े बड़े रसूखदारों को पैसा पहुंचाने वाले एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह यादव, रितेश यादव, भारत ज्योति, विश्वजीत राय, राहुल वेंकट, नीतीश दीवान, अर्जुन यादव और सतीश चंद्राकर सहित 14 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जिन्होंने मुझे 1 करोड़ की मानहानि की नोटिस दी थी। इनके अलावा शुभम सोनी सहित कई अन्य प्रमुख आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत तो मिल गई, लेकिन कार्रवाई बंद नहीं हुई। 2000 से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज करने के बाद पता चला कि इनमें 200 करोड़ से ज्यादा का
अवैध ट्रांजैक्शन हुआ था। दावा किया गया कि इन खातों से फर्जी कंपनियों को रकम ट्रांसफर की गई। फर्जीवाड़े की कमाई से कई फर्जी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया गया। विदेशों में शेल कंपनियां तैयार की गई। 2000 से ज्यादा जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं, इन खातों से रकम कहां कहां गई, बैंक वालों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि बैंकर से पुलिस कुछ शालीनता से पेश आ रही है, क्योंकि गहराई से पड़ताल तो इस बात की करनी है कि जिन 3000 लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, उनके बैंकिंग लेन देन, डिजिटल वॉलेट और उनके मोबाइल नंबर की भी पड़ताल की जा रही है। कई नेताओं ने अपने घर के ड्राइवर, माली और नौकरों के नाम पर भी लेन देन किया है। हालांकि नामों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया जा रहा है। हमारे पास जो मजबूत इनपुट मिले हैं, उससे पता चलता है कि नोटिस मिलने के बाद कई बड़े बड़े रसूखदारों का बीपी हाई हो गया है। इन 3000 लोगों की सूची में नेताओं, सरकारी अफसर, कर्मचारियों सहित कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिनके नामों का खुलासा होते ही बवाल मचना तय है। माधव सट्टा के तर्ज पर तिल्दा जैसे छोटे से शहर में कई ऐप बना दिए गए। कई ऐप फिलहाल बंद हैं, लेकिन तिल्दा में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रातों रात खुद को करोड़पति होता महसूस किया। दरअसल ऐसे लोग मोहरे के रूप में इस्तेमाल किए गए। जिस तरह से महादेव सट्टा का ऐप डेवलप किया गया था, वहां सामान्य आदमी एक बार जब फंस जाता था तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता था। ईडी को जांच में पता चला कि सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों ने मिलकर महादेव ऑनलाइन बुक एप्लीकेशन के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से न केवल जनता को धोखा दिया, बल्कि साफ तौर पर ठगी का धंधा फैला दिया। महादेव ऑनलाइन बुक एप्लीकेशन को कई अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ग्राहकों को फंसाया गया। ऐसी अवैध सट्टेबाजी के लिए खेलों के अलावा वेबसाइटों के माध्यम से वित्तीय संचालन को ध्यान में रखते हुए इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यहाँ पैसा लगाने वाला आखिरकार अपना सब कुछ गंवा देता था। आम जनता से हजारों करोड़ की ठगी करने के लिए पहले से तय किए गए प्रॉफिट शेयरिंग के तरीके से इस तरह से उसे बांटा गया था, जो आम आदमी के बाहर की चीज थी। इसके अलावा बैंक खाता खोलने के लिए जाली और चोरी किए गए केवाईसी का भी इस्तेमाल किया गया और अवैध सट्टेबाजी की कमाई को छिपाने के लिए एक लेयर तैयार किया गया। इन सभी लेन देन का न तो हिसाब रखा गया, न ही उसे टैक्स के दायरे में आने दिया गया। सीबीआई की जांच के अलावा ईडी भी फुल एक्टिव मोड में है। सौरभ चंद्राकर सहित 5 लोगों की करीब 92 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, जिसमें सौरभ चंद्राकर के अलावा विकास उपारिया, गगन गुप्ता, अनिल कुमार अग्रवाल, हरिशंकर टिबरेवाल शामिल हैं। यह सबसे हैरान करने वाली जानकारी, जिसे जांच एजेंसियां मीडिया को नहीं बता रही है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो जानकारी शेयर की गई है वहां हमें साफ तौर पर यह जानकारी उपलब्ध करवाई गई। यहां साफ तौर पर बड़े बड़े सफेद पोश नेता शामिल थे। बिना नेताओं की संलिप्तता के यह संभव ही नहीं था कि महादेव सट्टा, जिसका एपिक सेंटर भिलाई था, यहां से पूरे भारत में फैल जाता। उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी और भूपेश बघेल का किस तरह से संरक्षण था, इसे लेकर विधानसभा चुनाव के पहले शुभम सोनी का एक जो वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर पुलिस के आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के अलावा भूपेश बघेल और चेतन बघेल उर्फ बिट्टू भैया का नाम लिया जा रहा था। प्रशांत अग्रवाल जी के जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं, उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। चूंकि तब यानी नवंबर 2023 का समय विधानसभा चुनाव का मौसम था, तो शुभम सोनी की वीडियो के मामले में जनता की राय भी कुछ बटी हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि चुनाव है इसलिए ऐसे वीडियो आ रहे हैं, लेकिन अब जो धीरे धीरे जानकारी खुलकर सामने आ रही है, वहां से यह स्पष्ट हो चुका है कि राजनेता तब संलिप्त थे। कईयों ने अभी भी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बना ली है और भिलाई उसके आसपास जहां से महादेव सट्टा पैदा हुआ, वहां के राजनेता भी इसमें संलिप्त रहे। उनके नाम भी स्पष्ट हो चुके हैं। क्या अभी भी महादेव सट्टा से हमारे राजनेता संलिप्त हैं? इस बात का उत्तर है हाँ, अभी भी संलिप्त हैं, बस तरीका बदल गया है। क्योंकि पहले महादेव सट्टा का शुरुआती दौर था, अब काफी मैच्योरिटी आ गई है, टेक्नोलॉजी काफी हाई हो गई है, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। भिलाई और उसके आसपास अभी भी 1000 से ज्यादा युवा गायब है। दरअसल वो गायब नहीं है,
बल्कि राजनेताओं के छत्रछाया में, उनके संरक्षण में फलने फूलने वाले ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप का हिस्सा बने हुए हैं, उनके कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, भिलाई के कई युवा दुबई में जाकर सेटल हो गए थे, वहां से करीब 50-50 करोड़ की हिस्सेदारी लेकर लौटे हैं, वापस भिलाई में आ गए हैं, जिन्हें कभी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। आज बड़े बड़े रसूखोरों के साथ वो मौजूद रहते हैं, महफिलें जमाते हैं, खुलेआम डंके की चोट पर महादेव सट्टा से देश की बर्बादी में लगे महादेव सट्टा के साथ मिलकर उन्होंने जो काला धन कमाया था, चूंकि वो प्रमोटर के सहयोगी थे, इन्हें देखकर कुछ नए लोग भी फंस रहे हैं। बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अब जाकर जब 3000 लोगों को जीएसटी की नोटिस मिल रही है, तो आवश्यकता इस बात की है कि उन 3000 नामों का खुलासा हो, पब्लिक के सामने वो नाम आए। जैसे आम अपराधियों का नाम पुलिस सजा से पहले ही जारी कर देती है, यानी न्यायालय के बाहर ही उन्हें दंड मिल जाता है। जब नाम सार्वजनिक होगा तो आम लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारे सफेदपोश कितने ईमानदार हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, प्यार दे, प्यार बांटे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।